तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। आप सब अच्छे ही होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 10वां क्लास के जियोग्राफी के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्या, भारत। ठीक है, भारत। और उसके बाद है संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, ये आज सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे कि प्राकृतिक प्रकृति के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद फिर पढ़ाए थे संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। आगे बताए थे मानव निर्मित संसाधन। तो ये दोनों के बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, तो आज है अगला नेक्स्ट क्लास में का है इसमें कि उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में मतलब दो गो संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले है जियोग्राफी, जो क्लास 10th का है। ये क्या होता है कि मतलब जो भी बोर्ड में आने वाला होता है ना, तो सब्जेक्टिव वाला जो होता है पार्ट, तो ये फर्स्ट चैप्टर से ही आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का आज का चैप्टर 1 है, लेकिन क्लास 2 है। जो क्लास है वो हमारा दूसरा है। क्या जी? दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि वैसा संसाधन, क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे बोलना कि वैसा संसाधन जिसका जिसका उपयोग एवं, देखो हम क्या बताएं कि नवीकरणीय संसाधन में क्या बताइएगा कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग या फिर उत्पादन बार बार किया जा सके, या फिर ऐसे बोलिए कि वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, वैसा संसाधन को क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन को बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलोगे जी? नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ बनाएं, जैसे आप लोग कोई भी वस्तु को बनाएं। ठीक है, आप जब इसको उपयोग कर लीजिएगा, तो ऐसा ही एक तरह के और भी वस्तु को बना सके, तो वो कौन सी चीज़ में जाएगा? वो मतलब कौन सा संसाधन में जाएगा? तो ये जाएगा नवीकरणीय संसाधन में। कौन में जाएगा? नवीकरणीय संसाधन में इसको लिया जाएगा। ठीक है, काची में लिया जाएगा जी? नवीकरणीय संसाधन में लिया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या है कि इसकी, देखो यहाँ पे इसका पॉइंट है, क्या इसका पॉइंट है कि इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो सके। नहीं, जैसे नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि इसको जब आप उपयोग कर लीजिएगा तो ये वाला चीज़ तो खत्म हो जाएगा ना। ये जब खत्म हो जाएंगे तो इसी के तरह दूसरा वस्तु को हम बना सके, लेकिन बनाने में क्या होगा कि ज़्यादा समय ना लगे और वैसा ही बन जाए, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग, वैसा संसाधन को बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। कैसा बोलोगे जी? नवीकरणीय संसाधन। जैसे इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे पहला है सौर ऊर्जा जो हम लोग के सनलाइट से जो मिलती है, तो वो क्या होगा कि वैसा ही, जैसे मान लो कि आज जैसे एक दिन में 24 घंटा होते हैं ना, एक दिन में क्या होता है कि वन डे में कितना होता है? 24 आवर होता है। ठीक है, 24 आवर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 12 घंटे का होते हैं, दिन होते हैं, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात हो जाते हैं। क्या होता है जी? रात होता है। तो जैसे मान लो कि ये 12 घंटा है, तो जैसे मान लो कि आज हो गया सोमवार, क्या जैसे मान लो कि आज हो गया मंडे, तो फिर अगला ट्यूसडे जो होता है, तो फिर तो ऐसा ही वाला दिन होगा ना। ऐसा तो है ना कि आज मतलब जाते आज ज़्यादा लाइट है, और कल जब भगवान जी उगेंगे या फिर बोलो कि सनलाइट हमारे पृथ्वी पर जब पड़ेंगे तो वो धीमी बात है, मतलब धीमी में रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं ना, तो ऐसा नहीं है, तो मतलब बार बार दोहरा सके। ठीक है, तो वैसा संसाधन को बोलेंगे हम लोग क्या? वैसा संसाधन को बोलेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। दूसरा इसमें है जल है, और तीसरा हो जाएगा हवा। आगे है इसमें विद्युत, और अगला है इसमें वन। ये जो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, ये जितना भी एग्जाम्पल है ये सब आते हैं नवीकरणीय संसाधन में। जैसे मान लो कि आप अगर एक बार इसको उजाड़ दो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ही वन है, तो वन को आप कटौती कर दो तो ये फिर से लग सकता है। ठीक है, ये करोड़ों वर्ष नहीं लगेगा, मतलब वर्ष लग जाएंगे लेकिन करोड़ों वर्ष नहीं लगेगा, लेकिन वैसा ही फिर से ये अपना उत्पादन कर सकता है, यानी बना सकता है। ठीक है, आगे जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? जैसे ये नवीकरणीय संसाधन हो गया, उसके नीचे आ गया दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? तो इसको बोलेंगे कि वैसा संसाधन जिसका भंडार, क्या बोले? वैसा संसाधन जिसकी भंडार सीमित हो। क्या होते हैं जी? उसकी भंडार सीमित हो।
ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सीमित हो के मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी भंडार उसकी सीमा है। जैसे आप लोग जैसे मान लो कि घर पे फंक्शन करोगे, जैसे घर पे फंक्शन करोगे या फिर शादी हो गया या फिर बर्थडे हो गया या फिर और भी कोई चीज़ फंक्शन जब रखोगे तो यहाँ पर ही एक एस्टिमेट बनाया जाता है भोजन का। क्या होता है जी, यहाँ पर ही भोजन का एस्टिमेट बनाया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हमारे जब जैसे मान लो कि आप कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे रखे तो आप मतलब जो भोजन बनाने वाला जो लोग होते हैं तो वो पूछते हैं ना कि आप बताइए कि कितने व्यक्तियों का आपको भोजन चाहिए। जैसे 200, 500, 250, जैसे 200, 500 हो गया, 1000 हो गया, ये कितना व्यक्तियों का आपको भोजन चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप भोजन बनाए 200 व्यक्ति का, ठीक है, 200 व्यक्ति का भोजन बनाए, आप पहुंच गया, आपको जैसे मान लो कि 1000 पहुंच गया तो 800 भूखे रह जाएंगे ना। तो इसी चीज़ को बोला जाता है अनुमान लगाना, इसी चीज़ को बोलते हैं भंडारा, भंडारण बोलो। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं पे भंडारा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पहले से अनुमान लगाया जाता है कि मतलब 2 लाख व्यक्ति खाएंगे या 1.5 लाख खाएंगे या 10,000 खाएंगे, 5,000 खाएंगे, 200 खाएंगे, ऐसे एस्टिमेट बनाया जाता है कि मतलब हम जब भंडारा को रखेंगे तो यहाँ पर कितने व्यक्ति आकर के, कितने लोग आकर के यहाँ पर भोजन करेंगे। क्या बोले, यहाँ पर कितने लोग आकर के भोजन करते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं भंडारण। ठीक है, तो इसका भी सीमा है ना, इसका भी सीमा है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि अपने गांव में भंडारा किए कि मतलब पूरा गांव आप भंडारा कर सको, अब यहाँ पर ही नहीं, ये गांव से नहीं जा करके यहाँ पर ही जिला से पहुँच जाएगा। मतलब आपके स्टेट में जो जिला है वो जिला के सभी व्यक्ति आकर के आपके यहाँ खाना खाने लगेंगे, तो खाना खत्म हो जाएगा ना, खाना खत्म हो जाएगा तो उसका तो सीमा है नहीं ना, उसका सीमा बनाया नहीं गया कि मतलब आपको इतना भोजन बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भंडारण कहते हैं। आगे जानेंगे हम लोग कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या बोले कि वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी निर्माण दोबारा ना हो सके या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे। क्या बोले, इसका जो निर्माण होगा कच्ची का अनवीकरणीय संसाधन का, तो इसमें मतलब पुनः निर्माण तो होगा लेकिन इसमें बहुत सारी टाइम लगेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ही बाराती आ गया, ठीक है, यहाँ पर ही 100 गो लोग के खाना बनाया गया। ठीक है, क्या हुआ, 100 गो लोगों को खाना बनाया गया। अब मान लो कि भाग ऐसा खराब हुआ कि यहाँ पर ही 1000 व्यक्ति आ गए। ठीक है, तो आपने तो 100 व्यक्ति का खाना बनाए थे, ठीक है, लेकिन पहुँच गए 1000। ठीक है, 1000 नहीं मानो, जैसे मान लो कि 1200 मान लो। ठीक है, 1000 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने 100 का बनाया, अब 1200 पहुँच गए। ठीक है, तो 1200 पहुँचे तो यहाँ पर से 1100 व्यक्ति तो भूखे रह गए ना, भूखे रह गए, तो इनका खाना बनाने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत खाना बन जाएगा, है ना, उसमें टाइम लगेगा। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि वैसा संसाधन, जैसे अनवीकरणीय संसाधन में, जैसे आपको अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताऊं तो इसमें क्या बोले हम, इसमें बताएं कि वैसा संसाधन जिसकी भंडारण सीमित हो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें पॉइंट क्या लिखवाए हैं हम कि इसकी निर्माण दोबारा ना हो सके या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगता है, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग का, उसका बोलेंगे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला हो गया, इसका दूसरा हो गया पेट्रोल, तीसरा हो गया प्राकृतिक गैस, और फिर उसके बाद है ETC के मतलब ढेर सारे आ जाएंगे जो हम आपको एग्जाम्पल ये बताएं। ठीक है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन में कहलाएंगे। अब जैसे देखो कि हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोयला का उपयोग करते हैं ना, तो आप बताइए कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइएगा जरा। जैसे यहाँ पर ही बॉक्स है तो यहाँ पर ही मैं आपको ऐसे बता दूँ कि कोयला, ठीक है, कोयला है ना, कोयला लिखा था ना, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेगा कि 3 तरह के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है का एंथ्रासाइट, साइट होता है कि एंथ्रासाइन होता है, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट हो गया। दूसरा होता है बिटुमिनस, दूसरा होता है बिटुमिनस, दूसरा हो गया बिटुमिनस, और तीसरा होता है का पीट कोयला, पीट कोयला क्या बोलोगे, पीट कोयला बोलोगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से अगर छाटा जाए कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होगा कि इसमें कोयला का जब मात्रा रहेगा ना, तो इसमें से 80 से 90% रहेंगे। मतलब जब इसको जलाओगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ेंगे। ठीक है, क्या होगा, बहुत जल्दी आग पकड़ेंगे। ठीक है,
लेकिन जो बिटुमिनस जो होते हैं, बिटुमिनस जो होते हैं तो इसमें 60 से मतलब 60 से 80% मान लो, ठीक, 60 से 80% तक होते हैं का कोयला की मात्रा होती है। लेकिन जो ये पीट कोयला जो होता है ना, ये जो पीट कोयला है तो इसमें जो कोयला का जो मात्रा होता है ना तो 30 से 40% की मात्रा होता है। मतलब ये हाली लहरता नहीं है, मतलब इसमें पत्थर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, मतलब लहरेगा नहीं, बहुत ज़्यादा धुआं करेगा, ठीक है। तो समझ जाना कि आप वो पीट कोयला है, क्या है, इसकी भाव बड़ी कम होती है। क्या होता है जी, इसकी भाव बड़ी कम होगा, मतलब ये महंगा बिकेगा नहीं, सस्ता मिलेगा, ठीक है। जैसे ही लहरेगा ही नहीं तो कौन खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा होता है कि इसकी जो कीमत होती है सबसे ज़्यादा नीचे होता है, मतलब जड़ी बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि जो अनवीकरणीय संसाधन है इसकी अगर एग्जाम्पल के बारे में पूछूं तो इसका एग्जाम्पल कच हो जाएगा। जैसे इसमें हो जाएगा सबसे पहले कोयला। तो जैसे आप जानेंगे कोयला का खदान कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड से ढेर सारी कोयला को निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है, ढेर सारा कोयला वहाँ से निकाला जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से क्या होगा कि कोयला खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर पेट्रोल है। तो पेट्रोल का होता है कि ये सब चीज़ें हैं ना तो बहुत समय लगता है बनने में। जैसे यहाँ पर ही कोयला का अगर बोलूँ कि कोयला का निर्माण आखिर होता कैसे है, तो आपको मैं बताऊँ कि जैसे पृथ्वी पे जब भूकंप आती है तो ये क्या होता है कि अपना अर्थ ऐसे से हिलता है, हिलने के बाद क्या होता है कि जो अंदर का जो प्लेट होते हैं तो आपस में टकराने लगते हैं, आपस में क्या होता है, टकराने लगते हैं। और टकराने के बाद क्या होता है कि कहीं की अगर भूमि अगर वहाँ के कमज़ोर है या फिर पतली है तो वहाँ का होता है कि ऐसे फाड़ करके निकल जाता है। जैसे एक प्लेट जब दूसरे प्लेट पर जब चढ़ेगा तो वहाँ के भूमि फट जाते हैं। अब फटने के बाद वहाँ पर जो भी लोग वगैरह रहेगा वो सबसे चल जाएगा अंदर। अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, यानी मर जाएगा। अब मरने के बाद क्या होगा कि करोड़ों वर्ष जैसे उसका मतलब अंदर धंसते जब हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे, कोयला एवं पेट्रोल में धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि पहले के समय में क्या होता था कि गाँव के किनारे या फिर जहाँ पर ढेर सारा जो मोहल्ला हो जाता है तो उसके आगे क्या होता है कि आगे राख की ढेर लगाया जाता था पहले, ठीक है। मतलब जो खाना बनता था उसकी जो राख वगैरह बचती थी तो एक जगह पर जाकर के वहाँ पर ही रखा जाता था। जैसे वहाँ पर ही कागज भी है, चिमकिल भी है, सब्जी भी है, तो वो सब क्या होता है कि वहाँ पर ही रखा जाता है। और रखने के बाद सड़ के धीरे धीरे मिट्टी में विलीन होता है। क्या होता है जी, मिट्टी में विलीन होने लगता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो भी चीज़, जैसे पेड़ पौधा, जो भी चीज़ आपको है, मतलब जो हम लोग के जीवन के लिए जो होता है रहने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मतलब धरती को फटने के बाद जब नीचे चल जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि गलना स्टार्ट होता है। क्या होता है जी, गलना स्टार्ट होता था। गलने के बाद उपरांत क्या होता है कि वह कोयला एवं पेट्रोल के रूप में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसी चीज़ से क्या होता है कि कोयला एवं पेट्रोल और ये सब गैस वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग, आगे जानेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों में वर्णन करें। जैसे आपको से अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि व्यक्तिगत ये कितने तरह के होते हैं। जैसे स्वामित्व के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है संसाधन को, ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे इसमें फर्स्ट हो गया, इसमें आपका फर्स्ट है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। जैसे आपको से पूछा जाए कि बताइए कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि वैसा संसाधन, क्या बोलोगे, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वैसा संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे इस पर भी बताया कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे किसी खास व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग क्या कीजिएगा कि घर में आप लोग गाड़ी खरीदते तो होंगे, है ना, जैसे 2 व्हीलर जो होता है ना, जैसे बाइक हो गया, तो उस पर अधिकार आपका किसका है, आपका अधिकार है। तो वो कौन सा संसाधन में आएगा, व्यक्तिगत संसाधन में आएगा। उसको आपने पैसे दे करके खरीदे हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ चलाने का या फिर कहीं पे लेके जाने का मन होगा तो वो आपके अधिकार में है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप खरीदे और कोई चलाने को मांगा तो आपका मन है कि नहीं देंगे, क्या है, आपका मन है कि हम नहीं देंगे, तो बरियर लेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बोले कि सर जी आपका तो नया गाड़ी है, तो हमको तो अधिकार बनता है कि चलाएं, लेकिन हमारा मन नहीं है कि हम नहीं देंगे, तो ठीक है, नहीं देगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, व्यक्तिगत अधिकार होगा, मतलब जो व्यक्ति खरीदेगा उसका ही अधिकार होगा। अब ऐसा संसाधन को बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अगर इस पर एग्जाम्पल के बारे में बताऊं तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। जैसे हो गया बाग, ठीक है, बाग हो गए, बगीचे हो गए, तालाब हो गए,
कुएं हो गए। जैसे कुआं के लिए क्या होता है, अधिकांश लड़ाई होते हैं। जैसे अब तक जनरेटर वगैरह या फिल्टर वगैरह का अब परिचालन चल गया, लेकिन पहले क्या होता था, अब तक नहरों के द्वारा, पानी के द्वारा पट जाते हैं या फिर सिंचाई हो जाते हैं खेती को। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि कुआं के लिए लड़ाई हो जाता था। जैसे कुआं खोदना है ना, तो वो अपने खेत में क्या होता है कि अपने खेत में ऐसे कुआं नहीं खोदने देगा, ठीक है। कैसे कि कुआं खोदाएगा तो यहाँ पर ही तो फिर उत्पादन होगा नहीं हाल ही ना। कैसे कि खोदा रहेगा तो यहाँ के जमीन हटा दिए जाएंगे। लेकिन जो इसमें जो पानी होते हैं, तो इसमें पानी से अपना खेत को सिंचाई करने के लिए क्या होता है जी, खेत को सिंचाई करने के लिए सिंचाई करने के लिए यहाँ पर ही लड़ाई हो जाते हैं। नहीं, जैसे बोलेगा कि हमको भी कर दो, ठीक है ना, जब कर ही रही हो तो हमको भी कर दो, तो बोलेगा कि ठीक है पहले हमारा पड़ जाए, उसके बाद फिर अपना सिंचाई कर लेना, ठीक है। इसी तरह से होता है सिंचाई, है। तो ये पे जैसे मान लो कि अगर ये दुश्मनी है, जैसे मान लो कि ये इसको से लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, ठीक है, और ये अपना किया है अकेले, ठीक है, तो इसको तो पटाने मतलब सिंचाई तो करने देगा नहीं, ठीक है। तो ये भी कहीं से अपना जुगाड़ लगाएगा। लेकिन जब इसको बना करके रखेगा, तो जैसे मान लो कि इसका जमीन है, तो ये बोलेगा कि ठीक है तो आपके जमीन में हम कर दे रहे हैं, अब तू भी सिंचाई कर लेना, हम भी सिंचाई कर लेंगे कुछ, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी मतलब इसमें पैसा वैसा का लेन देन होगा, तो दोनों को मिला करके आपस में कर लेगा, तो उस तरह से कृषि करेगा, तो दोनों में ताम में मतलब चल सकता है, ठीक है। जैसे ये भी उपयोग करेगा, ये भी उपयोग करेगा, जैसे पार्टनरशिप होता है ना, तो उस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर ये टेढ़ा मेढ़ा करेगा, तो इसके जमीन में अगर हुआ है, तो मालिक तो ये है कुआं का ना, ये बोलेगा कि ठीक है हम नहीं पटने, मतलब हम नहीं सिंचाई करने देंगे, इससे नहीं होगा, आप अपना कुआं खोदो, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। आगे है तालाब, ठीक है। तालाब जैसे यहाँ पर अगर आप तालाब है, अगर आपका अगर तालाब है तो उसमें आप मछली को भी मछली को भी आप पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका अधिकार किसके पास रहेगा, आपके पास रहेगा। जैसे हो गया यहाँ बाग में ढेर सारे पौधों को लगाए जाते हैं, जैसे खाने पीने वाले हो गया। अब बगीचे जैसे आम हो गया, लीची हो गया, इस तरह से क्या होता है, बाग मतलब तो फूल वगैरह का, ठीक है। लेकिन बगीचा होता है ढेर सारा पेड़ जो मैच्योर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इस सब का मालिक कौन हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, जो रोपेगा अपने जमीन में वही मालिक हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें सामुदायिक संसाधन, दूसरा है इसमें का कि सामुदायिक संसाधन आखिर कहेंगे किसको, तो इसमें बोला जाता है कि वैसा संसाधन, सामुदायिक संसाधन में क्या बोलते हैं कि वैसा संसाधन जो खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे अगर अच्छे से समझाऊं तो बोला जाएगा कि वैसा संसाधन जो खास समुदाय का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कहीं पे गांव में रह रहे हैं, क्या होते हैं, आप कहीं गांव में जब रहते हैं, तो जैसे देखना कि जैसे यहाँ पर किसी लड़की का शादी हो, क्या होता जी, आप यहाँ पे लड़की है कि लकड़ी है, लड़की, देखो हम लड़की लिखते तो बार बार लकड़ी लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए आप मतलब माफ कीजिएगा, लकड़ी लिखा जाता है। तो आगे देखिए कि जैसे आप अगर देखिएगा कि किसी भी गांव में जब बेटी की शादी होती है तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर इसके रहने सहने के लिए अगर जमीन नहीं है, तो देखना कि अगर बगल में सरकारी स्कूल हो, क्या होता है जी, यहाँ पर अगर स्कूल हो, क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर सरकारी स्कूल है, तो देखना कि यहीं पर क्या होता है कि बाराती को टिका दिया जाता है, या फिर तिलक को टिका दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जब खाना खिलाया जाएगा रात में या फिर कहीं पे ठहरावल जाएगा, तो सरकारी स्कूल में ही क्या होता है कि वहाँ पर उसको रहने का व्यवस्था बना देता है ना। अब जैसे मान लो कि अगर लड़की का शादी है या फिर लड़का का शादी है, और उसके यहाँ उतना ज़मीन नहीं है कि अपने ज़मीन में उसको बसा सके, मतलब उसको रख सके खाने पीने के लिए या फिर रहने के लिए या फिर सोने के लिए व्यवस्था कर सके, तो उस तरह से नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल के फायदा क्या है, उसमें लाइट भी होते हैं, ठीक है, वो साफ़ सुथरे भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह से छावल भी है, जैसे पानी उनी पड़ा या फिर अंधड़ वगैरह आया तो उससे सुरक्षित भी है। लेकिन हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे वो साफ़ सुथरा स्कूल है जैसे मंदिर की तरह, तो उसी तरह से जब यहाँ से गुजर जाए तो उसी तरह से क्या होता है कि उसको साफ अच्छा से कर दिया जाए, उसमें गंदे तरह के हरकत ना किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ढेर सारा शौचालय वगैरह कर देते हैं, लेटरिन वगैरह करके छोड़ देगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि वहाँ पे स्कूल है आपका, तो वो एक तरह से मंदिर का ही बराबर है, वहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। तो शिक्षा लेने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तन बदन आपकी सुंदर मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे नहाया धोया नहीं 4 दिन से अब ऐसे ही स्कूल चल गए, तो उससे क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण होगा नहीं, मतलब आपका जो दिमाग होते हैं वो फ्रेश होंगे नहीं, तो अंदर कोई भी बात नहीं जाएगा। आगे जाने हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम क्या बताएं कि जो सामुदायिक संसाधन जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यह समूह का क्या होता है कि यहाँ पर ही अपना उपयोग को अपने तरह से व्यक्त कर सकता है, ठीक है। आगे जानिए कि इसमें है
इसमें क्या बताएं कि वैसा संसाधन जो खास समुदाय अथवा समुदाय के लोगों के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसे यहाँ पर गांव के लोग जो होते हैं, तो गांव के लोग जो होते हैं तो यहाँ पर स्कूल में क्या होता है, अपना तरह से अपना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो वैसे व्यक्ति को या फिर वैसे स्थान को क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर आप मंदिर कहीं पे देखिएगा, जैसे वहाँ पे कहीं पे अगर मंदिर हो जाए तो मंदिर होने पे आप किसी को रोक टोक नहीं लगा सकते हैं कि आप इस धर्म से हैं, अगर आप इस धर्म से हैं तो इस मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रोक नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मंदिर में बेहिचक जो होता है ना, वो जा सकता है पूजा करने के लिए, ठीक है। वो अपने आस्था उसके पास है, उस पर मतलब उसके पास कोई भी भगवान में आपकी आस्था है तो वहाँ पर ही आप बेहिचक होकर के आप पूजा कर सकते हैं। तो वैसा संसाधन को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। इस पर सबसे पहले है मंदिर, उसके बाद है मस्जिद, उसके बाद है सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन हम वही बताएं कि जैसे देखना कि गाँव के किनारे या फिर गांव में ही क्या होता है कि एक सामुदायिक भवन बनाया जाता है। सामुदायिक भवन मतलब क्या होता है कि एक तरह से समझो कि रूम बनाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे गर्मियों के मौसम जो होता है ना, जैसे हम लोग अपना बचपन के बारे में बताऊँ तो जैसे यहाँ पर एक हमारे गाँव में बजरंग बली है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा पहले घर नहीं था, जैसे छावल उवल नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी अधिक लगने के कारण क्या होता है कि लोग हवा में सोते हैं। कहाँ होता है, हवा में सूतते हैं। तो हवा में सूतने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर जाकर के स्थल बनाई गई है, वहाँ पर जाकर के आराम से अपना बिस्तर को बिछाइए और सूतिए, सवेरे उठ करके आ जाइए घरे, है ना। तो उस तरह से क्या होता है कि अपने गाँव में ही क्या होता है कि एक सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं। जो भी मतलब उससे सक्षम नहीं होता है तो वहाँ पर जा करके अपना जीवन को यापन करते हैं, मतलब रहने सहने के लिए मतलब वहाँ खाली सो सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरह से काम कर सकते हो। आगे है स्कूल, ठीक है। अगला है कॉलेज, अगला है बैंक और दूसरा है पार्क। जैसे ये सब जितना भी चीज़ है आप किसी को रोक नहीं लगा सकते, ये सामुदायिक है, यानी समूह के सभी को हक है। जितना भी हमारे गांव में जितना भी लोग रहते हैं इस सभी को हक है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर दूर का है तो उसको हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, या फिर उसको कॉलेज में नहीं एडमिशन लेने देंगे, या फिर उसको बैंक में नहीं जाने देंगे, या फिर पार्क मतलब क्या होता है कि कोई स्थल को घूमने वाला वो शांति इलाका जो होता है वहाँ पर जा करके अपने टाइम को बिता सकते हो। उस तरह से कहा था कि वहाँ पर पार्क बोला जाता है। यहाँ पर ढेर सारे अनेक प्रकार के फूल लगाई जाती है सुगंध के लिए, ठीक है। आगे है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा संसाधन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। देखो अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें होगा कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत से उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे फिर से बताऊं कि इसको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आर्थिक या कानूनी तौर पर जैसे कोई भी संसाधन को चलाने के लिए उस पर कानून लगाए जाते हैं कि मतलब इस चीज़ को ऐसे निर्धारित होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आम जनता के हित में, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि सरकार को यहाँ के जनता उसको बता सकता है कि हमारे के यहाँ स्कूल की एक ज़रूरत है, ठीक है। क्या होता है जी, यहाँ पर जैसे बोला जाएगा कि हमारे के यहाँ एक स्कूल की ज़रूरत है, तो आप हमको क्या कीजिए कि हमारे गांव में एक स्कूल को बना दीजिए। क्या होगा जी, हमारे गांव में एक स्कूल को क्या कीजिए आप बना दीजिए, हमारे के यहाँ पर ही दिक्कत है या फिर हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सरकार को मतलब उस सरकार को इसकी बात को मानने पड़ेंगे। या फिर बोला जाएगा कि हमारे गांव में एक भी स्टेज नहीं है। स्टेज मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रतियोगिता होता है तो वहाँ पर ही कोई भी फंक्शन कराने के लिए या फिर कोई भी प्रोग्राम कराने के लिए अगर स्टेज नहीं है तो वहाँ पर ही आप स्टेज को मांग सकते हैं, ठीक है। या फिर आगे आए, जैसे इसमें आप क्या मांग सकते हो, जैसे यहाँ पर ही आप जैसे सरकारी व्यक्ति यानी जितना भी आपको जो लाभ नहीं है वहाँ पर ही आप मांग सकते हैं। जैसे सिंचाई करने के लिए आपके पास नहर नहीं है या फिर पानी नहीं है तो आप सरकार से मांग सकते हैं कि जैसे आप लोग जैसे बताइए कि अगर सिंचाई करने के लिए अगर पटवन करने के लिए हमारे के यहाँ पानी नहीं रहेगा तो सिंचाई होगा, जब सिंचाई नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा, जब कृषि नहीं होगा तो यहाँ पर ही व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है।
अगला नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं कि चौथा कौन सा है उसके बाद। तो हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, इस पे जानेंगे कि चौथा जो संसाधन था वह कौन था। ठीक है, तो इसमें होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो चौथा संसाधन है उस संसाधन के क्या नाम है, तो बोलना कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते किसको हैं, तो बोलना कि वैसा संसाधन, क्या बोलोगे, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसकी जो नियंत्रण जो होता है ये कौन करता है जी, अंतर्राष्ट्रीय करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, इसकी जो नियंत्रण करते हैं तो सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, सरकारों के द्वारा क्या होता है कि इस पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे इसमें कहा है अगला पॉइंट कि समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाओगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कितने किलोमीटर छोड़ करके, 200 किलोमीटर को छोड़ करके। जैसे मान लो कि यहाँ पर ही इंडिया है, क्या है जी, यहाँ पर ही इंडिया है और नीचे जैसे मान लो कि अमेरिका है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे मान लो कि यहाँ पर ही महासागर है, क्या है जी, महासागर मान लो या फिर सागर मान लो। तो इसमें क्या बताया कि ये जो देश है, जैसे मान लो कि इंडिया जो देश है, तो इंडिया से 200 किलोमीटर, यानी यहाँ पर ही आ रहा है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से छोड़ करके जैसे ऊपर की ओर नहीं लेंगे, उसके नीचे से लेंगे। क्या लेंगे, इंडिया के नीचे से लेंगे। उसके बाद ये जो है अमेरिका, ये जो अमेरिका है तो इसमें भी 200 किलोमीटर को छोड़ करके, इसके बाद फिर 200 किलोमीटर के बाद फिर ये वाला जो गैप वाला जो बीच वाला जो है, देखो ये वाला जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है तो काची में जाएगा, ये तो महासागर है लेकिन ये जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। काची में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में इसको जोड़ा जाएगा या फिर गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय है इसका नियंत्रण कौन करता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण करेगा सरकार। कौन करेगा जी, सरकार करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत है, क्या है जी, भारत, यहाँ पे भारत का नक्शा बना दूं। ऐसे मान लो कि ये हमारा भारत है, क्या है जी, ये हमारा भारत। ठीक बना है, फिर से बनाओ। जैसे देखो कि ये जो भारत हमारा बना है, यहाँ पर ही ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी सा पिवेट कीजिएगा, यहाँ पर ही ऐसे है, क्या है जी, यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा सिक्किम के बाद फिर होता है ने ये वाला जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, जिसमें अगर मैं बताऊं कि बताइए कि भारत ये हमारा पूरा इंडिया है, तो इंडिया के अगर मैं फिर से आपको अगर इंडिया के बारे में जानकारी दिला दूं तो बोलना कि जो इंडिया के जो ये वाला है ना, तो यहाँ पर ही होता है क्या, यहाँ पर ही होता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन जो ये द्वीप समूह है तो इसकी संख्या कितना है, 572। कितना है जी, 572। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से लिया जाता है, ये वाला है ना, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो बोलेगा कितना, 3214 किलोमीटर। कितना जी, 3214 किलोमीटर। लेकिन उत्तर से दक्षिण यहाँ हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना होगा, 2933 किलोमीटर होगा। जैसे आपको अगर पूछूं कि बताइए कि पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर की लंबाई कितनी है, तो बोलेगा कितना, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के दक्षिणी बिंदु को कौन सी नाम से जानते हैं, तो इसको जाना जाता है काची के नाम से, इसको जानते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में जानते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से
जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूछूं कि बताओ कि उत्तर वाले जो है, उत्तर वाला भारत के उत्तरी बिंदु को कौन से नाम से जानते हैं? तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं काची इंदिरा कोल। कोल नहीं बोलते हैं, इसको कोल बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूछो कि बताओ कि जो पूरब, ये वाला जो पूरब वाला है, इसको कौन सी नाम से जानते हैं? तो इसको बोलेंगे की बिथु, ठीक है। ऐसे बोलो की बी थू, ठीक है। इसको याद दिलाने के लिए है। जैसे मान लो कि सूर्य भगवान जो होते हैं या फिर जो सूर्य जो है, तो वो कितना है, हम लोग से बहुत ज़्यादा ऊंचा पे है, ठीक है। तो सूर्य की तरफ देखो, ऐसे बोलते हैं ना कि का हो लो, ऐसे बोलते हैं ना कि, बोले वो बोलेगा कि बी, ऐसे बोलेगा कि वो बोलेगा बी, और उसके बाद जो जैसे ही बी बोलेगा ना, तो आप सूर्य की तरह ऐसे मुंह घुमा करके उसको पक्का करो कि थूक दो, ऐसे बोलते थू, ठीक है। तो जैसे आपको से अगर पूछो कि बताओ कि जो पूर्वी है, भारत के पूर्वी बिंदु जो है, इस पे मतलब कौन सी नाम से जाना जाता है? तो बोलना कि की बिथू, ठीक है। लेकिन जो अगर पश्चिम ये इधर वाला जो पश्चिम है, तो इसको कौन सी नाम से जाना जाता है? तो बोलना कि गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको से अगर पूछूं कि बताइए कि भारत के पूर्वी स्टेट कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ही हो गया हमारा इंडिया, ऐसे नहीं, ऐसे बना, जैसे ये है हमारा प्यारा सा इंडिया। तो इंडिया के दक्षिण में, इंडिया के उत्तर में, इंडिया के पूरब में, इंडिया के पश्चिम में। जैसे यहाँ पर ही हो जाएगा ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। मतलब उत्तर, देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि पूरब में, इधर जो होता है पूरब, तो पूरब में कौन सी स्टेट स्थित है? भारत के पूरब में कौन सी स्टेट यानी कौन सा राज्य स्थित है? तो इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा राज्य है जी? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। लेकिन आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो साउथ है ना, साउथ इंडिया बोलते हैं, या फिर बोलो कि दक्षिण में कौन सी राज्य स्थित है, इधर बोलना कि तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा राज्य स्थित है जी? तमिलनाडु है, ठीक है। लेकिन आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो उत्तर में है, उत्तर में कौन सी राज्य स्थित है, तो इधर बोलना कि लद्दाख। कौन है जी? लद्दाख स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ कि पश्चिम में, इधर जो पश्चिम है, तो पश्चिम में कौन सी राज्य है, इधर बोलना कि गुजरात है। क्या है जी? गुजरात है स्थित। अब समझ में आ गया आपको हम इतना एक्स्ट्रा बताए हैं। जैसे यहाँ पर ही आपको पूछा जाए कि बताइए कि भारत, ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु पर कौन सी राज्य स्थित है, तो बोलना कि अरुणाचल प्रदेश स्थित है, ठीक है। लेकिन आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के दक्षिणी बिंदु के बगल में या फिर दक्षिणी बिंदु पर कौन सी राज्य स्थित है, तो बोलेगा कहाँ कि तमिलनाडु स्थित है, ठीक है। आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के पश्चिम में कौन सी राज्य स्थित है, तो बोलना का कि गुजरात स्थित है। कहाँ है जी? गुजरात स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के उत्तर में यानी ऊपर में, ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सी राज्य स्थित है, तो बताइएगा कि लद्दाख स्थित है। क्या बोलिएगा? लद्दाख स्थित है। आगे जानेंगे हम लोग कि भारत ये है जो हमारा भारत, तो भारत के देखो कितना प्यारा नक्शा है, ठीक है। आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। जितना ही बनाइएगा उतना ही आपको बनावे बड़ी जल्दी आएगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि बताइए कि भारत जो है हमारा, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितना होता है, तो बोलिएगा कि 3214 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3214 किलोमीटर होता है। लेकिन आपको से अगर पूछूं तो बताओ कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना होता है, तो बोलना कि 2914 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2914 किलोमीटर होता है, ठीक है। आपको से अगर पूछा जाए कि बात बताइए कि भारत के दक्षिणी बिंदु को कौन से नाम से जानते हैं, तो बोलना कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के उत्तरी बिंदु को कौन से नाम से जाना जाता है, तो बोलना कि इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के पूर्वी बिंदु को कौन से नाम से जानते हैं, तो बोलना कि भारत के पूर्वी बिंदु को कौन से नाम से जानते हैं, तो बोलना कि की बिथू के नाम से जानते हैं। काची? की बिथू के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत के
भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सी नाम से जानते हैं, तो बोलना कि गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि भारत के क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो बोलिएगा कितना, 32,87,000, क्या बोलोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, या फिर इसी को बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, क्या बोलोगे, 32,87,000, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत के क्षेत्रफल है। लेकिन आपको से अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत में राज्य कितने हैं, भारत में राज्य कितने हैं जी, तो 28 हो जाएंगे। अगर यही पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो बोलिएगा कितना, 8 है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको इसमें आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।